श्री आलोक सिंह जी, प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर श्री आलोक सिंह जी, श्री राधेश्याम शर्मा जी। और हमारे बीच एक और शख्सियत मौजूद है, ब्राइट एडवर्टाइजिंग के CMD श्री योगेश लखानी जी। प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर योगेश लखानी जी। सर, दोस्तों, ये तीन ऐसी शख्सियत हैं जो कि हमारे आगरा शहर में या उत्तरी भारत में किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही एक मेहनत से इन्होंने अपनी जो स्थान बनाया है समाज में, बिजनेस वर्ल्ड में, वो अपने आप में एक ऐसी एक अकल्पनीय यात्रा है कि अगर हम उसकी बात करें तो हम उसे शायद इस पूरे शाम तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट थोड़े से शब्दों में मैं, क्योंकि इससे पहले की बात आगे करूं, कुछ बातें मैं जरूर करना चाहूंगा। सो मैं माइक देना चाहता हूं सबसे पहले श्री संतोष जी के हाथ। तो संतोष जी से फ्यू वर्ड्स फॉर क्रेजी किया, इश्क में क्रेजी किया। वो अवार्ड था पर्सनैलिटी अवार्ड। तो आपको बताऊं कि मुंबई का जो ख्याल हमारे दोनों को कैसे आया, जब उनका भी मैंने जो अवार्ड लिया और उन्होंने मुझे वहाँ पर सम्मानित किया, तो मुंबई आने का एक हमने मन बना लिया। और उसके बाद हमने अपने पार्टनर, अपने दोस्त राधेश्याम शर्मा जी, आलोक के पास उन्होंने की भी बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन मुंबई आने से पहले बड़ा डर लग रहा था कि मुंबई में भी एक माया नहीं बोली जाती है। और अक्सर जो लोग बताते थे कि मुंबई में जाने के बाद कोई अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ पे कुछ जो प्रोड्यूसर आता है तो बड़ा दुखी होकर जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतना लकी हूँ कि मैं जब मुंबई में आया, सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई के रामचंद्र जी के पास गया। इन्होंने मुझे गाइडेंस दी और उसके बाद मुझे नवीन मल्होत्रा जी जैसे एक सीनियर डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा मैंने ये ज़िंदगी देखी थी। उसके बाद 1 by 1 मुझे इतनी अच्छी टीम मिली। बाद में हमारे भाई मनमीत, हरमीत, मीर ब्रदर, तो पूरी टीम ने जिस तरीके से इसको को बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी बहुत अच्छी है, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम जो मूवी और बनाने जा रहे हैं उनका अनाउंस ये बड़े इश्क ने क्रेजी किया रे कि पूरे जो ड्यूरिंग जो टाइम था उसमें आपको सबसे ज्यादा क्रेजी किसने किया, आप ये बताओ। क्रेजी तो रिलीज होती है, क्योंकि जो मूवी बन रही थी बस। अरे यार शर्मा जी, हमारी इंडस्ट्री की इतनी खूबसूरत मतलब शान हमारे सामने बैठी है। कभी आप कह रहे थे कि नहीं, मुझसे बोले थे नहीं, मुग्धा जी ने बहुत क्रेजी किया। हमारी मुग्धा जी, परमा जी, काफी सारी, मैं किसी के एक के प्रति कह दूंगा तो शायद हो सकता है दूसरे को बुरा लगे, इसलिए मैंने किसी So please put your hands together for Santosh Katara ji. Now I requested to Sri Alok Singh ji, sir, say a few words for this movie. Thank you, Kushal ji, honorable guest, our all respected artists, directors, and पूरी मीडिया भाइयों को बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। This film is about youth, and the music is very good in this film. Definitely, I think you all love it. और जैसा कि आपने देखा, मीर ब्रदर्स स्टार कास्ट अगर बात करें मतलब इसका वो आई थिंक वी ऑल दोस्त इनका कितना हमारे को सपोर्ट और कोऑपरेशन है, बहुत अच्छा म्यूजिक करने की कोशिश की है और हम कर पा रहे हैं। और आगे भी मैं आपका सपोर्ट किया और फिल्म को 30 अक्टूबर को रिलीज़ कर रहे हैं। ये म्यूजिकल और यूथ की फिल्म है और फैमिली के साथ जाके इसको देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। नहीं सर, सेम सवाल जो आपसे है, इश्क ने क्रेजी किया रे में सबसे ज्यादा आपको क्रेजी किसने किया? मैं इनको क्रेजी किया, मैं बिजनेस प्लान को लेके आया था, तो मेरे पीछे इसकी क्रेजीनेस थी कि मुझे जो है फिल्म में जाके अच्छा बिजनेस करना है और फिल्म इसकी प्रोडक्शन में बहुत लंबे स्केल पे आगे तक जाना है, बिकॉज वी आर न्यू, तो हम थोड़े करेंगे स्टिल। तो बाकी थिंक फर्स्ट रिलीज होने के बाद हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। और क्रेजी जो किया इसके कॉन्सेप्ट ने किया, उसकी स्क्रिप्ट ने किया, नरेश जी के डायरेक्शन ने किया, कुल मिला के मतलब आई एम रियली हैप्पी टू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Alok ji. Now I love to request Radhesham Sharma ji, say a few words for us. Hello friends,
इस मूवी को बनाने का जो प्लान आया, एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तन्वी जी ने दी अजीत जी के डायरेक्शन में। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि स्क्रिप्ट की जो कमी है उस पर बहुत वर्कआउट किया हम लोगों ने। करीब 6 से 8 महीने स्क्रिप्ट पर वर्किंग करते रहे। मेरे जी का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा स्क्रिप्ट में, एंड वी आर लकी कि हमें नरेश जी जैसे डायरेक्टर मिले जिसको इंडस्ट्री को समझने के लिए हमें बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिलती हैं, वो हमारी बच गई। और वी आर लकी कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आपके सामने हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस मूवी को आप लोग लाइक करेंगे, हर वर्ग के लिए, यूथ से लेकर फैमिली के लिए सब लोग लाइक करेंगे। एंड जो सॉन्ग है आपको गाना सर थोड़ा नहीं मैं आपको नहीं वो सवाल बाद में था। आजकल राधेश्याम जी मैं देखता हूँ सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं और गाने का जो टाइटल है वो है यंग यंग लौंडे, तो तीनों यंग लौंडे ही तो लगते हैं। तो अब आप ये बताओ कि आप जो क्रेजी हुए हैं तो इन तीन में से हम लोग किस लौंडे से सबसे ज़्यादा क्रेजी हो जाए, बताओ आप। मैं वही बताना चाह रहा था। यंग लौंडे का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे मीत भाई भी ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, हम लोग आगरा से करते हैं, और ये जो वर्डिंग्स हैं हमारे उधर बहुत चलते हैं। उन्होंने कहा भाई आप लोग यंग लोग हो, एक कॉन्सेप्ट वहीं से बनाया सॉन्ग का। जो हमारे पाजी ने उसको पूरा अच्छे से बना दिया, एंड और बहुत अच्छा होता है पार्टी सॉन्ग और शादी में। Thank you so much, Radheshyam ji. So please put your hands together for our such a really a nice producer, innocent people, a good human being. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, sir. I would like to call upon. अब मैं बुलाना चाहूँगी जिनके बारे में तीनों प्रोड्यूसर्स उनकी तारीफ करते थकते नहीं और वो तारीफ के काबिल भी। So thank you all those people, all those friends who have come here to bless us. As far as film is concerned, काफ़ी कुछ है उसके बारे में आप लोगों को ट्रेलर में और गानों में बता दिया होगा, तो कुछ बहुत ज़्यादा कहने की शायद ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा कि फिल्म जो है बहुत यंग फिल्म है। आप थोड़ी सी मेरी उम्र या बालों पर मत जाइएगा प्लीज़। बहुत ही जवान फिल्म है और इसमें बहुत सारे जितने भी कलाकार हैं सारे बहुत यंग हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू all these actors who have cooperated with me so much. I thank you, Munda, Nishant, and all the other people who are participating in this film. And पिक्चर के बारे में बस ये कहूँगा, फिल्म जो है आज का युद्ध जो है, हमने आज तक हमेशा ये सुना है इश्क मोहब्बत के बारे में, प्यार के बारे में कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा। क्योंकि आज के युद्ध की बहुत बड़ी समस्या है कि मोहब्बत तो शायद उसको दूसरी तीसरी चौथी बार में मिल जाती है, लेकिन जो कैरियर बनाना होता है वो बड़ी मुश्किल से बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के युद्ध के सामने। ये समस्या थोड़ी सी इस फिल्म में है, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट पैटर्न में। ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कहीं से आई है और किस तरीके से एक लड़की को मिलती है और कैसे इसका जो एक शुरुआत होती है, किस तरीके से उनकी मोहब्बत की। लेकिन फिर ये फिल्म जो है इस बात को भी बताती है कि जो एक दूसरी लेडी जो है, दूसरी औरत है, दूसरी लड़की जो फिल्म आती है, जिसके हाथ में इस आजकल की जनरेशन का कह लीजिए, लड़कों का कह लीजिए, उसके हाथ में उनका कैरियर डिपेंड करता है। और ऐसे हालात में उस लड़के के लिए परेशानी हो जाती है कि वो अपने कैरियर की तरफ जाए कि अपनी मोहब्बत की तरफ जाए। बस इसी पर बेस है ये फिल्म। और आज के युद्ध को लेकर जो भी कुछ हमने कहना है तो इस फिल्म में कहा गया है। एंड आई बिलीव यू ऑल विल लव एंड लाइक द फिल्म। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बेटी हम लोगों ने बनाई है अपनी, और आज ये सारे इस मीडिया के हाथ में हम लोगों ने दी है। एंड आप उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, कि आप सबका सहयोग रहेगा तो ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। I also want to thank all my music directors, music actors who are here right now, all the singers. They have done wonderful job. And I am sure मैंने पहली फिल्म अपनी बनाई थी ये जिंदगी, जिसका गाना ओले ओले आज भी चलता है और लोग याद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म में भी जो म्यूजिक लोगों ने काम किया है, जितने भी लोगों ने, ये सब के सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि इस फिल्म का म्यूजिक भी इतना ही सक्सेसफुल होगा। Thank you so much. Thank you so much, sir. निशान मलकानी,
And the supporting cast, Aslam, Tanya and Richa. Ritu, I'm sorry, Ritu. Can we have a huge round of applause for them? Please, they are amazing looking people. Come on. Huge. थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज यहाँ पे जो आर्टिस्ट हमारे मौजूद हैं, पूरी फिल्म में उन्होंने अपने एक्ट से 4 चांद लगा दिए हैं। इनमें कुछ चेहरे तो ऐसे हैं कि उनकी आमद ही 4 चांद लगा देती है फिल्म में। नॉर्दर्न मुक्ता गोडसे, जिन्होंने अपने आप को एज आर्टिस्ट इंडस्ट्री में एज वेल एज टिल फैशन और टिल टुडे शी इज एज नोन एज मुक्ता गोडसे, अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट और एक बहुत ही इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा। हमारे साथ में हमारे हीरो निशांत मलकानी जी और हमारी चकदे वाली जो हमारी तानिया जी हैं, इन सबसे तो आपका ताल्लुक है ही। और हमारे साथ हमारे असलम जी मौजूद हैं, हमारी रितु जी मौजूद हैं हमारे साथ। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी तरफ से इन सब के लिए। एंड आई स्टार्ट विद मुक्ता गोडसे जी, से इफ योर वर्ड्स फॉर दिस मूवी। First of all, good afternoon to everyone, and I'm very happy to be here. This is a different way of having a music launch and a first trailer. I'm really happy, and I want to tell all my producers, आप जरूर खुश होंगे। माया नगरी में आके कोई नाखुश हुआ है तो हुआ नहीं, so you'll be always happy, and हमारे media persons will agree to that. Naresh ji, thank you very much for giving me opportunity to work in this project. क्योंकि ये एक अलग रोल है, दिस इज लाइक अ ग्रेट कैरेक्टर जिसके पास बहुत पावर है, एंड समथिंग व्हिच इज वेरी रियलिस्टिक एंड टुडे देयर इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, देयर इज अ jealousy, there is power, there is music, there is everything in this film, and I think Naresh ji has done a fantastic job, and we all are hoping that you all will like the film. Thank you very much. थैंक यू मुक्ता, थैंक यू सो मच। नाउ आई रिक्वेस्ट टू निशांत मलकानी, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम पता नहीं अब दोबारा इनकी फिल्म हिट होंगी, हिट पे हिट होंगी तो दोबारा इधर खड़े होंगे कि नहीं, कौन खड़ा होगा इनके साथ में। बट टुडे वी डेफिनेटली गेटिंग अ प्रिविलेज टू accompany with him. So I love to request Nishant, say please say few words for our movie. Thank you so much for your beautiful wishes. First of all, I would like to thank PVR Cinemas for giving us this podium. कि हम यहाँ खड़े होकर आपके सामने हमारी फिल्म के बारे में बात कर पा रहे हैं। मीडिया, थैंक यू सो मच कि आप आए हमको कवर करने के लिए। अ वेरी स्पेशल थैंक यू टू नरेश मल्होत्रा जी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे काबिल समझा कि मैं ये फिल्म कर सकूँ। और प्रोड्यूसर जिन्होंने कभी भी हमारी फिल्म का साथ नहीं छोड़ा, संतोष जी, आलोक जी, राजेश, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस फिल्म के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, ये फिल्म एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज के साथ बनाई गई है। आज का जो यूथ है, जो आज की जनरेशन है, हम सबको हमारे 5 मिनट्स ऑफ फेम हो गया। हम सबको अपना फेम, अपना सक्सेस इतना प्यारा हो गया है कि हम कई बार उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है, सिर्फ एक शॉर्टकट के लिए। एक शॉर्टकट जो हमको उस गोल्डन गेट पे ले जाए जहाँ के जिसके बाद हमारे सारे सपने हमको लगता है कि पूरे हो जाए, पर ऐसा होता नहीं। हर शॉर्टकट एक प्राइस के साथ आता है, और वो प्राइस कभी आपकी फैमिली होती है, कभी आपका लव वन होता है। इसलिए ये फिल्म में भी जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है, उसके सामने भी यही चैलेंज है कि क्या वो एक स्ट्रगल भरी जिंदगी चूज करे जिससे उसके साथ उसका प्यार होगा, जो उसका साथ देगा उसके अच्छे बुरे में, या वो उस गोल्डन गेट की टिकट को ले ले जो उससे उसकी फैमिली, उसके मॉरल्स, उसके एथिक्स, उसका प्यार छीन लेगी, लेकिन शायद उसको एक बहुत ही चमकता हुआ मौका दे देगी अपने सपने पूरे करने। वो क्या करता है अंत में, दैट इज द वर्ड एंड दैट इज द मैसेज ऑफ इश्क ने क्रेजी किया। एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम, थैंक यू एवरीबडी हैज बीन वंडरफुल, एंड वी हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विद अमेजिंग म्यूजिक। थैंक यू वी ब्रदर्स, आपका गाना सुपर हिट था, है और हमेशा रहेगा। एंड ओवरऑल इट्स अ यूथ बेस्ड फिल्म, इसमें आज की भाषा है, आज के लोग हैं, आज की बातें हैं, आज के जोक्स हैं और आज की सारी प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू से पहले आपके लिए बड़ा टेंशन वाला क्वेश्चन और हमारे लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चेहरे, एक इंडस्ट्री का चेहरा, हेलो हेलो, हमारी जो फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं, तो साथ में देयर इज 2 लीड एक्ट्रेस। मुक्ता जी डेफिनेटली, उनके बिना तो इस फिल्म की हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। तो दूसरा नाम मधुरिमा, अनफॉर्चुनेटली उनके ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, ही इज रियली वेरी सीरियस, तो वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ मौजूद नहीं। तो इस क्वेश्चन में बड़ा मजा आता, इन 2 खूबसूरत चेहरों में से
किसने आपको सबसे ज्यादा क्रेजी किया? मैं कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा क्रेजी सपोर्ट किया, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि मंथली में और कितना भी कितना मुझे क्रेजी किया, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मुस्ता बर्थडे एंड मधुरिमा वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई एम लिटिल सैड कि आज वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा एंग्री भी हूँ, क्रेजी भी हूँ कि आज मधुरिमा हमारे साथ क्यों नहीं है। थैंक यू सो मच। मतलब दोनों हाथों में लड्डू हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर नाउ। अब मैं स्टेज पर यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी स्कूल में जिनके संगीत ने 4 चांद लगा दिए और उनके बिना भी हम जितना इन आर्टिस्टों का योगदान है उतना ही उनका योगदान है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। हमारे आज के जवान दिलों की धड़कन और हमारे इंडस्ट्री के आज का एक नामचीन कंपोजर मीत ब्रॉस। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। और साथ में आई लव टू इनवाइट ऑन द स्टेज मिस्टर ऋषि सिंह। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा और हमारे ये जो हमने गाना करा है वो हो नहीं पाता अगर हमारे कुमार पाजी हमारे साथ में होते। तो बाजी प्लीज Can we have a huge round of applause for them? बुलाने का हमें ही है भाई। तालियां बजती रहनी चाहिए इसलिए। ऑल राइट रिजर्व है। बाकी लिरिक्स साथी में वो मेरे को लगता है उनको भी आना चाहिए। प्लीज कम। वो जितने भी कंपोजर है इसे And now request to Manmeet ji say few words for this movie. Thank you, Dushan ji. We're very lucky to be a part of this film. We've grown up watching Naresh ji's movies, and जब हम उनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा that he was. What we liked about him is that he's moving with time. He heard what we had to say और उन्होंने बड़ी तसल्ली से सुना कि हमारा म्यूजिक पे क्या टेक है। तो उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई। We loved the movie and we loved the script. And we told Naresh ji that this song, this is how we want to do it. It will bring a little youth to the movie. And इतने बड़े डायरेक्टर हैं और एक सेकंड के लिए भी लगा नहीं कि वही नरेश जी हैं जिनकी मूवीज हम देख के बड़े हुए हैं। So such a humble man inspired us so much that we said we have to be a part of this film. To his humility, please give him a big round of applause. He's one of the most humble people I've ever met in my life. इन्होंने हमारी सारी बातें सुनी समझी और कहीं पे भी उन्होंने कहीं भी हमें दबाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने बोला नहीं, you are the guys, do it the way you want. And of course, I have to thank जो हमारे टीम, हमारे सबसे प्यारे, I'm really in love with these 3 producers because हम ये बॉम्बे के नहीं हैं क्योंकि हम नॉर्थ के हैं, हम ग्वालियर के हैं, तो हमें पता है कि ये नॉर्थ में they are icons, they are one of the biggest builders। जैसे हमारे यहाँ पे रहीजाज हैं वैसे they are the biggest builders in नॉर्थ और इनसे मिलने के लिए लोगों को बहुत अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ जब वो आए तो कभी ऐसा फील नहीं होने दिया that they are such, क्योंकि हमें पता था वो कौन है, तो हमें पता है कि वो भी बहुत humble लोग हैं। So it's a very humble team और बहुत down to earth लोग हैं। That's why we thought we have to do this and we were very happy that we did it and we told Kumar Paji we have to do this. So he said nahi, we have to do this. So we're very thankful that we are part of this movie and such lovely star cast, and I'm sure Harmeet will want to add something to this. I want to thank everyone over here, media, everyone being here. सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। उन लोगों ने आगरा में सोचा कि बीच बोलते हैं तो एक दिन पेड़ बड़ा होगा और आज हम सब लोग यहाँ पे हैं विद सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो ऑल्सो आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स ऑल्सो दे जॉइंड अस। ये गाने का मैं सिर्फ गाने की बात करूँगा कि गाना जो बना, जिन्होंने बोला कि एक यंग सा गाना चाहिए, तो कुमार पाजी ने बोला यार यंग, हमारा हीरो जो बहुत यंग लौंडा है, तो गाने का नाम ही यंग लौंडा होना चाहिए। So that's how this song came up and it's very close to our heart. Rishi, thank you so much for teaching us in the video and this film looks great. My best wishes to everyone over here and I'm sure you guys will do great. थैंक यू हरमीत जी। और आपने यंग लौंडे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मखमली आवाज को सुना हो गया। और मैं आप मंच पर साथी बुलाना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर्स, आरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर नालंदा राजी फिल्म्स श्री आलोक सिंह जी। प्लीज कम ओवर हियर। साथ में हमारे नालंदा बिल्डर्स के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर नालंदा राजी फिल्म्स श्री संतोष कठारा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री राधेश्याम शर्मा जी, डायरेक्टर नालंदा बिल्डर्स, डायरेक्टर नालंदा राजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज कम ओवर हियर। और
अब हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जो हमारी आज की महफिल में चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे इस म्यूजिक रिलीज इस Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Commissioner of Income Tax Judicial Mumbai, Shri Purushottam Tripuri ji. Please put your hands together. साथ में पत्रकार जगत का एक ऐसा चेहरा जिसे शायद ही हिंदुस्तान में कोई वो न जानता हो. Please put your hands together for the Executive Editor of Samna, Shri Prem Shukla ji. मैं पूरे सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ. और नरेश जी सर आपका स्वागत है. और मेरी अब रिक्वेस्ट है कि आज हम जिस वॉक के लिए इकट्ठा हुए हैं, आई रिक्वेस्ट टू मुक्ता गोडसे जी, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे कंपोजर्स, हमारे आर्टिस्ट की इस और सारे सिंगर्स जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, प्लीज कम ओवर हियर और इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज करें. थैंक यू सो मच. एंड आई रिक्वेस्ट टू नेहा, प्लीज हैंड ओवर द आई रिक्वेस्ट टू नरेश जी, प्लीज जस्ट अकम्पनी द एंटायर. सब लोगों ने प्रोड्यूसर्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और उनके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ उनके बारे में, और वो ये है कि बहुत सारे लोग पैसा लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं और फिल्म बनाने का शौक़ होता है बहुत से लोगों को. मुझे ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी इससे पहले भी कि मैं इस किस्म की कोई एक फिल्म बनाऊँ, लेकिन मैं हमेशा घबराता रहा इस बात से कि मैं इस टाइप की फिल्म बनाऊँ या ना बनाऊँ. लेकिन मैं सचमुच जब इन तीनों प्रोड्यूसरों से मिला तो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी फिल्म की वो ये लगी कि इन लोगों के पास पैसे तो थे फिल्म बनाने के लिए, बट उससे भी खूबसूरत बात ये थी कि इनका दिल था फिल्म बनाने का. और इन्होंने ये जो अपना दिल है वो पूरी पिक्चर में शुरुआत से लेकर एंड तक थ्रू आउट रखा है. पैसे खर्च कम हो रहे हों, ज़्यादा हो रहे हों, तकलीफ़ें हों, प्रॉब्लम्स हों, हमेशा उनको सॉल्व किया है. और उसी दिल से, उसी अच्छे तरीके से ये इस फिल्म को अच्छे पैमाने पे आज रिलीज करें. आई एम वेरी श्योर दिस विल डू वंडर्स फॉर दिस. Thank you so much, Naresh ji. So this is humble request to all of you. Please give us your blessings कि हम जिस तरीके से हमारे जो कंपोजर्स हैं उनके पिछले गानों ने इंडस्ट्री में धूम मचाया है, इश्क ने क्रेजी की अरबी उसकी धूमधाम के साथ रिलीज हो. Thank you so much. Now unveil the music of Ishq Ne Crazy Kiya Re. Woo! Thank you. And last but not the least, I request to Naresh Malhotra ji, Mukta ji, only for a 2 minutes. Naresh Malhotra ji, sir, please say a word of thanks to all. योगेश रखानी जी, और मेरा अनुरोध कि वो इस जो हमारा म्यूजिक रिलीज है उसका जो 7 ईयर है वो योगेश जी के हैंड ओवर करें. ब्राइट एडवर्टाइजिंग हमारे एसोसिएट. मोबाइल
शॉट मेरे को भी एक मिनट के बाद डन डन हो गया। चिकना है क्या? मैं बाइक ट्रांसफर बैठेगा क्या? आगे तू खड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये भाई मोबाइल बैठो भाई एक शॉट देखो धड़ाक ले लो टुगेदर या बोल तो ऐसे है कि सेंटर का काम यही करता है। सोलो हो गया सोलो हाँ अभी और किसको चाहिए भाई आप देना चाहेंगे किस तरह की फिल्म है आप किस तरह से फिल्म से जुड़ी है? देखिए जैसे आपने ट्रेलर में देखा ये एक लव स्टोरी है म्यूज़िकल है हमारी ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है टैलेंट भी चलता है कैसे गेम्स खेलते हैं लोग एंड यू नो हाउ पीपल यूज़ पावर बट लव ऑलवेज विन्स सो ये सब मिर्च मसाला इज देयर इन दिस फिल्म इसलिए इश्क में क्रेजी किया है एवरीबडी इज़ क्रेजी अबाउट समथिंग एल्स माई कैरेक्टर इज़ क्रेजी फॉर पावर एंड dominating nature. So it's a little grey shade. And first time I'm playing with something greyish, negative and powerful woman. So I'm feeling very nice and very good about the film. And मैंने आज ट्रेलर देखा and the music I heard, I think it's fantastic. So let's hope for good. Yeah. मुग्धा पहली बार ग्रे शेड में नजर आने वाली हो कहीं ना कहीं इमेज चेंज होगी आपकी इस फिल्म से जैसे कि हम आपको हमेशा अलग किरदार में देखते आया इसमें ग्रे शेड है तो कहीं ना कहीं इमेज चेंज हो जाएगी। यस देखो इमेज तो हमारी हर पिक्चर से चेंज होती रहती है व्हेन वी डू ग्लैमरस रोल वी आर नोन एज ग्लैमर गर्ल्स व्हेन वी डू नॉन ग्लैमरस रोल वी आर नोन एज गर्ल्स नेक्स्ट डोर तो यू नो हमेशा हर एक पिक्चर के साथ एक इमेज चेंज होती रहती है तो आई एम जस्ट होपिंग दैट इट्स अ गुड चेंज एंड पीपल लाइक माई कैरेक्टर इवेंचुअली आज सिनेमा बन रहे हैं यू नो different characters and roles have been introduced and I'm very happy to be part of this film. How difficult it is to play a grey shade? एक्चुअली ग्रे शेड और नेगेटिव रोल करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ना वेरी डिफरेंट एटीट्यूड रोना धोना नहीं होता वेरी डोमिनेटिंग नेचर तो बहुत मज़ा आता है मुझे तो बहुत मज़ा आया Naresh ji and I were talking about one film. That movie was taking a little time. So he narrated me this story, and he was like, "This is the role. It's very negative, but so will you be interested?" I said, "Why not?" And this is how he narrated me the whole film, and I think I got crazy from the day one. क्या एक्सपेक्टेशन है कि मूवी कितना क्रेजी करेगी लोग? See, we have expectations from every film we do क्योंकि हमने इतना हार्ड वर्क और मेहनत की है हर एक पिक्चर बनाने में तो वी वांट एवरी मूवी टू बिकम हिट तो बाकी आपके ऊपर है दैट व्हाटएवर यू लाइक वी जस्ट होप एंड प्रे दैट यू लव इट मुग्धा फिल्म के स्टारकास्ट नहीं है तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? आई हैव बीन वर्किंग विद न्यू स्टारकास्ट एंड आजकल आप देख रहे हो हर एक नए पिक्चर में नए स्टारकास्ट आते रहते हैं तो इट्स अ न्यू चेंज एंड इट्स अ न्यू थिंग एंड लॉट ऑफ people are experimenting so it's very good new producer new star cast and but the old director so I think it's a good combination Thank you thank you very much thank you निशान सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में बात करते हैं किस तरह का किरदार होगा? मेरा किरदार है इसका नाम है आदित्य ये फिल्म के अंदर एक सिंगर है जो कि एक इंडियन आइडल के टाइप का कॉन्टेस्ट है हमारी शो में हमारी फिल्म में इंडियन आइकॉन उसमें ही इज़ अ पार्टिसिपेंट मेहनत कर रहा है एक छोटे शहर से आया है अम्बाला से करियर बनाने आया है एज अ सिंगर एंड इसको प्यार हो जाता है एक लड़की से कॉल्ड रितु जो कि आगरा की लड़की है बहुत सिंपल लड़की है लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब उसके सामने एक चैलेंज आता है कि जो शो की प्रोड्यूसर है उसकी मुक्ता गोडसे जो है हमारे साथ वो शो के प्रोड्यूसर है वो उसके सामने एक ऑप्शन रख देते हैं कि यार या तो तू करियर चूज़ कर ले या अपना प्यार चूज़ कर ले करियर चूज़ करेगा तो मतलब तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा प्यार चूज़ करेगा तो तेरे को ये करियर छोड़ना पड़ेगा तो
ये कहानी है कि लड़का अपने मॉरल्स को, अपनी वैल्यूज़ को सैक्रिफाइस करता है कि नहीं करता है, दैट इज़ द होल स्टोरी। यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि रियलिटी शो में कितना रियलिटी होती है। शॉर्टकट्स की बहुत ज़्यादा लालच है, एवरीबडी वांट्स कि जल्दी से हमें फेम मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ है कि एक रियलिटी शो के अंदर एक लड़के को एक शॉर्टकट मिलता है, लेकिन उस शॉर्टकट का जो प्राइस है वो प्राइस है कि उसको अपना प्यार, अपनी वैल्यूज़, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या वो उस शॉर्टकट को लेता है कि नहीं लेता है, दैट इज़ द होल। देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने शॉर्टकट्स आ जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम उन शॉर्टकट्स को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है पर्सनली कि यार शॉर्टकट लेके अगर आप सक्सेस पा लो, लेकिन अगर आपको रास्ते में अपनी फैमिली को, अपने प्यार को छोड़ना पड़े, आपको अपने साथ वालों को छोड़ना पड़े, तो उसका क्या फ़ायदा। सक्सेस अचीव करने के बाद अगर आप अकेले हो जाए तो व्हाट्स द यूज ऑफ इट। हाँ, सेट पे सबसे ज़्यादा क्रेजी किसने किया? नरेश जी ने, हमारे डायरेक्टर ने सबसे ज़्यादा क्रेज उन्होंने किया, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। वो चाहते हैं कि आपका बेस्ट कैमरा पे वो कैप्चर करें, एंड ओवरऑल फिल्म में पूरा समय उन्होंने ही हमको सबसे ज़्यादा क्रेजी किया, क्योंकि हमको उनको खुश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी परफॉर्मेंस में। एक्सीलेंट। मुक्ता के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म है, बेजुबा इश्क के बाद ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में। तो ओवरऑल द केमिस्ट्री इज़ वेरी नाइस, वी आर फ्रेंड्स एंड इट्स अ वेरी नाइस हम्बल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रोलिंग। और सबसे पहले तो क्या कहना चाहिए, यंग यंग लॉन्डे कैसे जहन में आया ये गाना? सबसे पहले इसकी वर्डिंग कैसे जहन में आई? तो कुमार बाजी ने लिखा एक्चुअली मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। क्या पाजी हमेशा दो यंग लॉन्डो से घिरे रहते हैं, तो हमें देखते इन्होंने बोल दिया अरे यंग यंग लॉन्डो। नहीं, मेरे को लगा एक यंग बंदा दो बंदों से घिरा है। कम फील था एक्चुअली, ये इनको गलतफहमी हो गई। पूरी यंग फील मेरे अंदर भी, दो लौंडे मेरे साथ थे, मैं 3 लिखने थे, लेकिन मैंने कहा चलो यंग यंग लौंडे में जितने मर्जी लौंडे आ जाए। पहले उसको यंग यंग होंडा कर रहे थे हम, यंग यंग लौंडे ऑन द होंडे, तो मैंने गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमने गाना बनाया यंग यंग लौंडे खराब करके इस फुल रातों में खराब। अच्छा, ये कब सोचा कि आप दोनों को फीचर भी करना चाहिए इस गाने में? ये बचपन में सोच लेते हैं, अभी प्लेटफॉर्म आया तो ये सुनना बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं, एक्चुअली बहुत समय से हमारी पहले हम लोग बहुत वीडियोस में आते थे, लेकिन अभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब ने कहा कि आजकल जो फैंस हैं, जो गाने सुनते हैं, उनको वो जानना चाहते हैं कि इस आवाज़ के पीछे, म्यूजिक के पीछे कौन है। और जिस वीडियो में ये आते हैं, वीडियो सुपर डुपर हिट होता है, और क्या चाहिए प्रोड्यूसर को। तो इसलिए हम लोग साथ में डांस भी करते थे और पहले करते ही आए हैं लोग। मल्टी टैलेंटेड है ब्रदर, मल्टी टैलेंटेड। इस सॉन्ग को शूट करने में आप लोगों को कितना मजा आया? क्योंकि हमने देखा वहाँ पर, मैं एक्चुअली शूट पे था ही नहीं, मैंने एंजॉय नहीं किया भाई। इट वाज वेरी गुड फन और बहुत अच्छा शूट किया। गिफ्टी बहुत ही टैलेंटेड और न्यू एज डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से तसल्ली से शूट किया, बड़े डिफरेंट स्टाइल से, पंजाबी बंदे पंजाबी स्टाइल से शूट किया। वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड वी मिस जानकी इन द शूट, ऑल्दो ये शी लुक्स लाइक हीरोइन हरसेल्फ, इसलिए हमने कहा ये आएंगी तो लाइमलाइट खा जाएंगे, इसलिए हमने कहा नहीं, यू कैन नॉट कम इन द वेरी बैड। जानकी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सॉन्ग के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह का? मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना गाने को, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग विद मीत ब्रदर्स, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मनमीत हरमीत एंड गॉड ब्लेस जानकी, बहुत अच्छा गाया इन्होंने, और आप सुन लेना। वी ऑलवेज लाइक टू वर्क विद न्यू वॉइसेस। हमने हमेशा कोशिश की है कि नई नई आवाज़ें ही इसके साथ काम करें, उसमें हमको भी एक नई एक्साइटमेंट आती है। सो वी लाइक टू वर्क लाइक, हमने गाना फ्रेश लगता है। जैसे कनिका के साथ किया था, फिर सलमान भाई को पहली बार गवाया, फिर खुशबू, उसके बाद जानकी, तो वी ऑलवेज लाइक न्यू वॉइसेस, यू नो, एक्साइटेड। हम एक प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कुमार पाजी ने नए म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम करा जब हम नए आए थे, फिर पाजी ने बोला कि बेटा नए लोगों को चांस देने से बड़ा पुण्य होता है, तो फिर मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ ये बोलना नहीं बिल्कुल। पाजी ने एक्चुअली, जब हम लोग स्टार्टिंग में हम बहुत कैजुअली लेते थे, मस्ती में रहते थे, तो पाजी ने बोला नहीं, तुम लोग के अंदर सीरियस म्यूजिक है और तुम लोग करो। हम लोग को बिजनेस भी था हमारा, तो पाजी ने बोला वो सबसे ध्यान हटा के इसी में लगो, तो इन्होंने हमको बहुत अच्छी डायरेक्शन देके पुश किया। जो बना ये दुनिया बेबी डॉल में, और 2 साल पहले पाजी ने बोल दिया था कि पाजी आप टेंशन नहीं लो, ऐसे गाने बनेंगे कि सब पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। हम लोग हंसते थे पाजी की बातें, कैसी बातें कर रहे हैं, और वो एक्चुअली हो गया, तो इन्होंने शायद वो पहले ही देख लिया था। मीट रोज नो डाउट आपके गाने हमेशा सुपर हिट रहे, और ये भी होगा मास्टर। ये भी बहुत सुपर हिट होने वाला, तो क्या हम सुन सकते हैं यहाँ पे लाइव? सुपर हिट देखो, हमें पता नहीं, हम अच्छा गाना बनाते हैं, आप लोग सुन के सुपर हिट करते हो, हम चाहते हैं सुपर हिट हो। ऑफ कोर्स होगा। आइए
अभी गाना गाने नहीं देते मेरे को। आप ही गाइए साथ में। भाई यंग सीधा आ जाओ। गोली से मारो लब की बातों को, कर लो कंट्रोल जज्बातों को, जो भी मिले उसकी आंखों से पी लो नशे की बरसातों को। ओ ये तो ढूंढे लवली मौके, महंगी सी विस्की में टल्ली हो के पानी को शराब कर गई। यंग यंग ओ यंग 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 लौंडे खराब कर गई, फुल फिल रातों के ख्वाब कर गई। यंग यंग लौंडे खराब कर गई, फुल फिल रातों के ख्वाब कर गई। रेड मारो जल्दी मारो रेड जी, पार्टी में तो चल रहे हैं शॉट्स रेडीमेड जी। थैंक यू। Thank you. और ये लिरिसिस्ट है मेरी सिस्टर। इस फिल्म का जो थीम था मेनली ये फुल ऑन रोमांटिक फिल्म है, तो इसमें रोमांस भर भर के है। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली जो गाने करने की, वो फुल रोमांटिक गाने करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो दोनों गाने फील गुड सॉन्ग्स है, बहुत ही रोमांटिक है। एक गाना श्रीराम और पलक मुछल ने गाया है, जो इश्क जो कर बैठा, जो गाने का टाइटल है। सेकंड गाना है सुनियारा, वो मैंने खुद गाया है और लिरिक्स अतिया से लिखी है उसको। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा नरेश जी को, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि इतनी अच्छी रोमांटिक फिल्म में म्यूजिक करने की। आपने लिरिक्स लिखे हैं म्यूजिक के, क्या कहना चाहिए कि आपको बताया गया था फिल्म के बारे में जब आपको इस फिल्म का म्यूजिक बनाना था?